स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसके अंदर काफी बड़ा बदलाव किया गया है। मतलब आपको याद होगा 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसको लव जिहाद कानून के नाम से भी जाना जाता था। तो यहां पर आप देख सकते हो खबर, यूपी पासेज अमेंडमेंट्स टू एंटी कन्वर्जन लॉ इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। मतलब कि इस बार जो पनिशमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे और भी प्रोविजंस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इसका एक बड़ा असर होने वाला है। मतलब बाकी राज्य भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या कानून है, वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग घर बैठकर यहां पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो हमारा ये जो बैच है दोस्तों, प्रतिज्ञा बैच, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आपके पास मौका है इसके अंदर एडमिशन लेने का, क्योंकि ये आखिरी प्रतिज्ञा बैच होगा। इसके बाद जो नॉर्मल जीएस फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट होगा। और खास बात इसकी यह है प्रतिज्ञा बैच की कि अगर आप 2025 का जस्ट प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है आपका वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप फायदा उठाइए और ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने ट्यूसडे को उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 पास किया, जिसके तहत अब यह बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन इसमें गिल्टी करार दिया गया, अगर वो दोषी पाया गया कि यहां पर गलत तरीके से उसने महिला के साथ शादी कर ली और उसका इंटेंशन था कि उसका रिलीजन चेंज कराया जाए, इस तरह की अगर कोई चीज करता है इलीगल तरीके से, तो यहां पर उसके ऊपर जो सजा होती थी वो उसको और ज्यादा एनहेंस कर दिया गया है। मतलब कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का भी प्रोविजन इसके अंदर डाला गया, जिसकी मैं चर्चा आगे आपसे करूंगा। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर करीब 4 साल पहले उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2021 ये आपका कानून लाया गया था, ताकि इस तरह का जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसको उत्तर प्रदेश के अंदर रखा जाए। और ये जो नया अमेंडमेंट लाया गया है इस कानून के अंदर 2021 वाले में, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बदलाव की गई हैं। जैसे एफआईआर को लेकर कुछ चीजें थी, उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। बेल का जो कंडीशन है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब अगर आप इसके अंदर एक बार गिरफ्तार हो गए तो आपको बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट यहां तक मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं कि अगर कोई गिल्टी करार दिया जाता है तो उसके ऊपर जो टेररिज्म वाला कानून लगता था वो इसमें यहां पर लगेगा। खैर, यहां पर पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार इस अमेंडमेंट की जरूरत ही क्या थी। मतलब सरकार का क्या कहना है? देखिए, सरकार का यह कहना है कि हमारा मकसद यह है कि जो कुछ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, चाहे वो माइनर्स हो गए, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गए, महिलाएं हो गई, या फिर पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनको कई बार रिलीजन उनका कन्वर्ट करके दूसरा कर दिया जाता है, तो इस तरह से बचाने के लिए उनको हम ये कानून लेकर आए हैं। अगर आप इस बिल के अंदर ये जो कानून पास किया गया उसका ऑब्जेक्टिव अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो करंट इस समय पीनल प्रोविजन था, जो सजा थी उसके अंदर, वो सफिशिएंट नहीं था इस तरह के रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए। तो हम यहां पर चाहते हैं कि इसका जो प्रोविजंस वगैरह है उसमें बदलाव किए जाएं ताकि इफेक्टिवली इसको अपनाया जा सके। वैसे मैं आपको बताता हूं, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था। 1 जुलाई को क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था। देखिए, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। हुआ क्या था कि उत्तर प्रदेश में 2021 मतलब पहले का एक मामला सामने आया था जिसमें एक पर्सन के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो बहुत सारे लोगों को अपने गांव से उठाकर दिल्ली ले जाता है और उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता है। ये आरोप उसके ऊपर लगे हुए थे। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर रखा था, तो उसका बेल का पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया हुआ था। तो तभी यहां पर जो जस्टिस रोहित रंजन है, उन्होंने यहां पर कहा कि देखिए, आज के दिन उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश के अंदर जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी में बदल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के द्वारा, और इसी को लेकर बोला जा रहा है कि सरकार का कहना था कि हम और ज़्यादा इस कानून को स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि इस तरह से इलीगल कन्वर्जन को रोका जा सके।
फिर इसके अलावा यहाँ पर अमेंडमेंट लाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी, ऐसा सरकार का कहना है कि देखिए 2021 वाला जो कानून था उसमें कुछ ही लोग यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा सकते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके आसपास के एरिया में किसी पर्सन के साथ गलत काम हुआ है, उसका रिलीजन चेंज करा दिया गया है गलत तरीके से, भले ही आप उसके अंदर शामिल नहीं हो, तो फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप पुलिस स्टेशन जाइए और पुलिस को कंप्लेन करिए, एफआईआर दर्ज कराइए कि ये पर्सन रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व हैं। लेकिन 2021 वाला जो कानून था उसमें ये कहा गया था कि अगर आप उसके कोई फैमिली मेंबर हैं, मतलब कि जो एक तरह से जिसका रिलीजियस कन्वर्जन किया गया है, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तभी यहाँ पर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो इसको लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि ये तो गलत है, एफआईआर तो सभी को दर्ज कराने का हक मिलना चाहिए इसको लेकर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चेंजेस क्या किए गए। सबसे पहला चेंज यहाँ पर यही किया गया है कि पहले 2021 वाले कानून में एफआईआर कुछ ही लोग यहाँ पर करा सकते थे, सभी नहीं कर सकते थे। जब तक आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो तब तक आप एफआईआर नहीं करा सकते। तो यहाँ पर नए वाले में ये बोला गया है कि एनी पर्सन, मतलब यहाँ पर जो एक वर्ड है ना, दैट इज अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, 2021 का जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 4 है, उसमें यहां पर एनी पर्सन डाल दिया गया है, दे कैन फाइल एफआईआर। और अब आपको पता ही है कि यहां पर जो एफआईआर है वो नए वाले कानून के तहत जाएगा, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और साथ ही साथ देखिए यहां पर एक और चीज बोला गया है कि अब आप एफआईआर जरूरी नहीं है कि जहां पर क्राइम हुआ है वहीं के पुलिस स्टेशन में आप कराओगे, आप देश के किसी भी राज्य में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी भी गांव में हो, कहीं पर भी हो, अगर कहीं पर देश में ये अपराध हुआ है तो आप कहीं पर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हो। फिर वहां से पुलिस खुद ही उसका जो केस है वो दूसरी जगह शिफ्ट कराएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज यहां पर की गई है, ऐसा सरकार का मानना है। फिर दूसरा एक बड़ा बदलाव इसके अंदर किया गया है वो है बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि अब यहां पर जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर यह बोला गया है कि जो भी गलत काम करता हुआ पकड़ा गया, अगर कोई रिलीजियस कन्वर्शन करा रहा है, अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझसे शादी कर लो और उसका मेन मकसद ये था कि उसका रिलीजन कन्वर्ट करा दिया जाए, इस तरह की चीज़ों में अगर कोई भी इन्वॉल्व होता है तो अब यहाँ पर क्या है कि उसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और अनलॉफुल एक्टिविटीज यूआपा 1967, इस तरह के जो बेल के कंडीशंस है ना, इस तरह इनके कानून में जो बेल के कंडीशंस हैं वो इसके अंदर लगाए जाएंगे। अब कंडीशन क्या है, बेसिकली किसी भी पर्सन को अगर गिरफ्तार किया जाता है इस पूरे मामले में तो यहां पर दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए तभी उसको बेल मिल सकती है। पहला क्या, पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हक मिलना चाहिए कि वो उस बेल को अपोज कर सके। मान लो पुलिस ने अरेस्ट किया और कई बार क्या होता है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो कई बार मजिस्ट्रेट जो है, जो जज है, वो उसको बेल दे देता है। लेकिन अब क्या होगा, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर सामने नहीं आ जाता और अपने बातों को नहीं रख देता तब तक उसको बेल नहीं दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन यहां पर यह भी है कि जो जज है, जो कोर्ट है, उनको पूरी तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वो जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है, और जब तक वो जज सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक उसको पर्सन को बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तभी बेल मिल पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब इसके अंदर बेल मिलना बहुत मुश्किल है। फिर नेक्स्ट यहां पर यह है कि जो पनिशमेंट है उसको और ज्यादा कर दिया गया है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कुछ नए कैटेगरीज इसके अंदर डाले गए हैं, दो नए कैटेगरीज। सबसे पहला यहां पर यह है कि अगर कोई रिलीजियस कन्वर्जन करा रहा है और उसके बदले फॉरेन से वो पैसा ले रहा है, कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि विदेशों से बहुत सारा पैसा आता है देश के अंदर ताकि ये धर्मांतरण वगैरह जैसी चीजें की जा सकें, तो इस तरह की अगर कोई चीजों में लिप्त पाया गया तो यहां पर उसको 7 से 14 साल तक की सजा हो सकती है। यह नया कैटेगरी डाला गया, पहले यह चीज नहीं था कानून में। और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है। दूसरा इसमें कैटेगरी यह डाला गया है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई जो आरोपी है वो धमकी देता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, अगर धर्म नहीं बदला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब इस तरह की चीज़ों में अगर कोई वो पाया गया तो उसको 20 साल तक की सजा हो सकती है। तो साथ ही साथ इसमें यह है कि पहले क्या था कि इसके अंदर 10 साल तक की सजा थी, 2021 वाला जो कानून था कि जो भी यहाँ पर आरोपी पाया जाता है उसको 10 साल तक की सजा होगी, लेकिन अब इसके अंदर 20 साल सजा है और साथ ही साथ इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी किया जा सकता है, मतलब जीवन भर कारावास में उसको रहना पड़ सकता है। ये प्रोविजंस डाले गए हैं। तो फाइनली अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आगे क्या होगा। देखो अब क्या है कि बीजेपी के द्वारा रूल किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश है और उनके द्वारा ये कानून लाया गया है। अब इसके अलावा आप देखोगे बाकी जगहों पर भी जहां पर बीजेपी रूल स्टेट है, जैसे उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहां पर भी इस तरह के कानून हैं। लेकिन
अब उसमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये बताया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अमेंडमेंट कर दिया और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है। वहीं जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया है और कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो ध्यान है उसको भटकाने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ होने वाला है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक पिटीशन डाला जाएगा। यहाँ पर जैसे एनजीओ है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस और जमाते उलमा ए हिंद, उन सबके द्वारा एक पिटीशन डाला जाएगा। सीजेपी ने तो ये भी कहा है कि अभी बहुत सारे केसेस अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर हैं, उन सभी को एक साथ एकत्रित करके सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई करनी चाहिए। अब देखते हैं कि कब तक ये मामले की सुनवाई होती है, क्या होता है। बट आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि एग्जैक्टली यूपी में ये जो कानून आया है वो क्यों लाया गया, क्या है इसके अंदर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि अगर मान लो देश में जब इमरजेंसी लग जाती है, कभी भी इमरजेंसी अगर लगती है, तो यहाँ पर कौन सा राइट सस्पेंड नहीं होता है, आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।